सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रतिभा पर्व अर्थात अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन होना है। और इसमें साथियों कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो वर्कबुक प्रदान की गई है, उस वर्कबुक में वर्कशीट दी गई हैं और दो तरह की हैं। पहली है अभ्यास वर्कशीट और दूसरी है मूल्यांकन वर्कशीट। तो साथियों, इन वर्कशीट्स को किस तरह से हल कराना है, इस संदर्भ में काफी संशय की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, और जैसा कि आपको ज्ञात है, हमको 3 माह तक इन वर्कशीट को पूरा कराना है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो किस माह में कितनी वर्कशीट पूर्ण करानी है, इसके बारे में काफी संशय की स्थिति थी और हम शिक्षक साथी एक दूसरे से काफी कंसल्ट कर रहे थे, फिर भी हमको समाधान नहीं मिल रहा था। किंतु साथियों, आपको मैं बता दूं कि 20 जनवरी को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक पूरक आदेश प्रदान किया गया है, जैसा कि आप मेरे हाथ में उस आदेश को देख रहे हैं साथियों। और यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र का है और यह प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 संबंधी पूरक दिशा निर्देश है और विशेष तौर से इस दिशा निर्देश में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के संदर्भ में ही जानकारी दी गई है। इस वीडियो में साथियों मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वो जो बच्चों को वर्कबुक प्राप्त हुई है, उन वर्कबुक में जो वर्कशीट दी गई है उन पर कैसे कार्य होना है। ठीक है, और सबसे पहले तो साथियों मैं आपको वर्कबुक दिखाना चाहता हूं। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कक्षा 1 की वर्कबुक है और ये कक्षा 2 की वर्कबुक है। और इसमें आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ तीनों विषय हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। और इन तीनों विषयों के लिए यहाँ अभ्यास वर्कशीट्स हैं और मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं। तो साथियों, ये जो वर्कशीट्स हैं उन पर किस तरह से कार्य करना है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्रमशः पूरी जानकारी को लिखकर रख लिया है। कक्षा 1 व 2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहला बिंदु साथियों हम देखेंगे तो वर्कशीट पर कार्य करने का क्या क्रम रहेगा। ठीक है, क्रम क्या होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य करने का क्रम वही रहेगा जो वर्कबुक में दिया गया है। साथियों, हम अगर बात करें इस वर्कबुक में वर्कशीट्स को किस क्रम से हल कराएंगे, तो जो क्रम यहाँ पर दिया गया, जैसे हिंदी की हम बात करें, ये कक्षा 1 की वर्कबुक है, इसकी वर्कशीट क्रमांक यहाँ पर आप देखेंगे, ये अभ्यास अभिभावकों के प्रारंभ में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर आगे से हम देखेंगे तो यहाँ से वर्कशीट दी गई है। ठीक है, ये देखिएगा, ये वर्कशीट क्रमांक 1 यहाँ दी गई है। तो पहले क्रम पे जो वर्कशीट दी गई है उसी को हल कराना है, उसके बाद दूसरे नंबर की वर्कशीट को हल करना है। आगे साथियों, अतः विषय हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय की अभ्यास वर्कशीट पहले पूर्ण की जाना है, तत्पश्चात मूल्यांकन वर्कशीट करना है। साथियों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वर्कबुक में हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कशीट दी गई है, अभ्यास वर्कशीट और मूल्यांकन वर्कशीट, दोनों तरह की वर्कशीट दी गई है। तो हमको क्रमानुसार यह कराना है, पहले अभ्यास वर्कशीट कराना है, इसके पश्चात मूल्यांकन वर्कशीट कराना है। ठीक है, मैंने आपको क्रम बता दिया साथियों, तो जो कि दिशा निर्देश में भी यही बताया गया है, जिसको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब साथियों बात यहाँ आती है कि जो मूल्यांकन वर्कशीट है उसको किस माह में कितनी वर्कशीट हल कराना है। तो इस वीडियो के अंत में आपको एक अन्य वीडियो मिलेगा साथियों, ठीक है, एंड स्क्रीन में, और वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितनी वर्कशीट, यानी किस विषय की कितनी वर्कशीट को किस माह में हल कराना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वर्कबुक की वापसी। साथियों, ये वर्कबुक हम विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे और जब हम इस वर्कबुक को दे देंगे, इसके पश्चात इस वर्कबुक की वापसी भी होगी, अर्थात उसको वापस भी लेना है। तो देखिएगा, विषयवार हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीट पूर्ण होने के पश्चात वर्कबुक शाला में जमा की जाएगी, अर्थात इस वर्कबुक को शाला में जमा करना है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चयनित वर्कशीट्स की जांच। तो देखिएगा, चयनित वर्कशीट्स कहने का आशय यह है कि जो माह में, जिस माह के लिए जितने मूल्यांकन वर्कशीट निर्धारित हैं
उन वर्कशीट की जांच की बात की जा रही है यहाँ पर। तो चयनित वर्कशीट से आशय जो मूल्यांकन वर्कशीट जिस माह के लिए निर्धारित है उन्हीं माह की जांच कर अंक प्रदान किया जाएगा, यानी अंक प्रदान किए जाएंगे। और साथियों अगले ही कालखंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंकों का निर्धारण है वो किस तरह से होगा, ठीक है। और निश्चित तौर से इसके पूर्व के आदेश में भी हमको अंकों के निर्धारण के बारे में जानकारी दे दी गई है, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बात आती साथियों अंकों का अभिलेख में अंकन, यानी जो हम अंक प्रदान करेंगे विद्यार्थियों को, तो जो मूल्यांकन अभिलेख है उनमें उनका अंकन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जितने पूर्णांक हैं उनमें से प्राप्तांकों को मूल्यांकन अभिलेख यथा अर्थात जैसे परीक्षा फल पंजी में अंकित किया जावे। जो भी पूर्णांक रखे गए, जैसे प्रतिभा पर्व के लिए 20 अंक निर्धारित है, तो 20 में से जितने भी अंक विद्यार्थीगण प्राप्त करते हैं तो उन प्राप्तांकों को हमको मूल्यांकन अभिलेख या मूल्यांकन पंजी या हम परीक्षा फल पंजी कर सकते हैं, उसमें हमको अंकित करना है। आगे हम बात करेंगे साथियों वर्कशीट पूर्ण करने की समय सीमा, अर्थात कितने समय में वर्कशीट पूर्ण करना है। तो साथियों इसके लिए कोई नियत समय सीमा नहीं है, चलिए जानकारी को पढ़ लेते हैं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने की समय सीमा नियत नहीं है, ठीक है। फिर भी 25 मार्च तक प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण कराकर प्राप्तांक प्राप्त कर मूल्यांकन अभिलेख में भरकर 31 मार्च को परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ बच्चों को कक्षोन्नति दी जा सके, इस तरह से हम अपनी योजना तैयार करते हुए हम इसको पूर्ण करवा ले, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर बताया कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु हम 25 मार्च तक जैसे भी करके इसको पूर्ण करा करके विद्यालय में जमा करवा ले। साथियों यहाँ पर उस जानकारी को मैंने लिखकर नहीं रखा है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है और इस दिशा निर्देश में ये जानकारी दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें साला में अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, अर्थात जब बच्चे इन वर्कशीट पर कार्य पूर्ण कर लेंगे, इसके पश्चात इन जो वर्कबुक है कहना चाहिए इनको हमको अभिलेख के रूप में, बच्चों के मूल्यांकन अभिलेख के रूप में भी हमको साला में रखना है। और यहाँ जो मूल्यांकन वर्कशीट दी गई है, ठीक है, अंत में तो उनको किसी भी तरह से फाड़ कर अलग नहीं करना है, ठीक है। जब भी हम ये बच्चों को वर्कशीट प्रदान करें या हमने प्रदान कर दिया है तो अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए विशेष तौर से सूचित करें या पालकों को सूचित करें कि किसी भी तरह से यह जो वर्कबुक है वो फटने ना पाए या किसी प्रकार से कोई पेज ना निकल पाए, ठीक है। तो इस तरह से इस मूल्यांकन पंजी को हमको एक अभिलेख के रूप में कहाँ रखना है, अपने विद्यालय में रखना है, रिकॉर्ड के रूप में विद्यालय में रखना है। तो साथियों मैंने आपको ये जो वर्कशीट है इन वर्कशीट को कैसे हल कराना है इसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब साथियों बात आती है कि कितनी वर्कशीट किस माह में पूर्ण कराना है। तो आइए अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस माह में कितनी वर्कशीट पूर्ण कराना है और अंकों की योजना क्या हो।